पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे बड़े जेन्युइन तरीके से कोई ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया। पीटीआई आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं खुले दिल के साथ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चाहते हैं बातचीत आगे बढ़े। हाउस कमेटी के लिए तैयार हैं। कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। ये लोग मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। मुल्क किसी इंतशार से मजीद नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस का ऑपरेशन। खारजियों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 6 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक दीगर खारजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक फौज पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में बड़ा हादसा। एयरपोर्ट के करीब फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर मुसाफिर तैयारा तबाह। 18 लाशें दरिया से निकाली गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हादसा दरियाई पोटोमैक के ऊपर रनवे के करीब पेश आया। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 60 मुसाफिर सवार थे। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरे अख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरान बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से भी ज़्यादा संगीन है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सिविल मुल्जिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्जिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की गुज़िश्ता रोज दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। रिमार्क्स में कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी ज़रूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। मैंने ये भी कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। कल की ऑब्जर्वेशन में जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। मीडिया के कुछ साथियों ने गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन को गुआंतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रैकन वैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी। नया कानून गैर कानूनी तारिकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद होगा। संगीन जुराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारिकीन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। अमरीकी सदर ने विफाक की इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे, पनाह दे, उसे 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। बैरून ममालिक में पाकिस्तानियों की भीख मांगने के बढ़ते वाक़यात पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ारत दाखिला ने भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल भी ऐवान बाला में पेश।
कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून दरबदर, घर बार और बच्चे छोड़कर कराची आने वाली ओनीजा एंड्रयू नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट के नीचे धरना देकर बैठ गई। वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। अहमद से शादी का दावा भी कर दिया। GTV न्यूज़ अमरीकी खातून का सोशल मीडिया अकाउंट सामने ले आया। ओनीजा अहमद के नाम से अकाउंट पर खातून की जानिब से मेहंदी की वीडियो भी पोस्ट की गई। नौजवान अहमद निदाल मेवन के फ्लैट से फरार की मोबाइल फुटेज सामने आ गई। और खातून मेरे घर वालों को $50,000 दे, खातून से शादी करके अमेरिका जाना चाहता हूँ। कराची के नाबीना बुजुर्ग की ख्वाहिश, अमेरिकी खातून से मिलने पहुँच गया। बुजुर्ग का कहना है कि अमेरिका में खातून के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूंगा।